हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी एनम परमानेंट वैकेंसी कब आएगी। और अगस्त में भी वैकेंसी ये आने वाली थी, बट क्यों नहीं आई, सही जानकारी आपको मिलेगी। फालतू इधर उधर भटकने की 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको पूरी सही जानकारी दी जाएगी। और कितना करना होगा आपको इंतज़ार। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 2024 में जब पेट हो जाएगा उसके बाद आएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2023 के ही पेट के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं सारा चीज़ आपका क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोग फालतू इधर उधर मत भटकिए। इसमें आपको सही जानकारी दी जाएगी, सटीक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं कोई कोर्स नहीं बेचती हूँ जो कि मैं अपने कोर्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपको बोलूँ कि हाँ वैकेंसी अब आ जाएगी, कल आ जाएगी। आज 1 साल से आप लोग सुन रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो जितने भी यूट्यूब वाले हैं सब लोगों को कोर्स बेचना है, इसलिए वो बोलते हैं कि हाँ वैकेंसी अब आ रही है, अगले महीने आ रही है, अगले महीने आ रही है। यही करते करते आप यूपी परमानेंट की वैकेंसी का वेट 2 साल से कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी एनम परमानेंट की वैकेंसी है वो आने वाली है जो अगस्त में। पहले ये मैं बता देती हूँ कि अगस्त में वैकेंसी क्यों नहीं आई। तो देखिए, अगस्त में जो वेटिंग लिस्ट 17,000 जो वैकेंसी आई थी, उसकी वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ सब लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। और उसी में कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये जो वैकेंसी है, पहले हमारा 17,000 का एनम का जो है संविदा वाला जो निकला था फॉर्म, तो इसको पहले क्लियर करिए, उसके बाद यूपी परमानेंट की वैकेंसी को निकालिए। तो इसी चक्कर में, नहीं तो आपकी अगस्त में ही वैकेंसी आ जाती। तो फिर सरकार ने भी सोचा कि पहले ये क्लियर कर दे जो वैकेंसी आई थी संविदा वाली, लेकिन कुछ कारणों बस वो भी क्लियर नहीं हो पाई। तो इसी वजह से अगस्त में वैकेंसी नहीं आ पाई, नहीं तो आपकी अगस्त में वैकेंसी आ गई होती। और वैसे भी सरकार जो है वो एनम की वैकेंसी पर ध्यान ही नहीं देती। और इसके लिए बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो लोग कि जाते हैं धरना प्रदर्शन करने की हाँ आप यूपी एनम की वैकेंसी निकालिए। तो बहुत लोग इसमें योगदान भी रहता है, जो बार बार सरकार को याद दिलाना पड़ता है वैकेंसी के लिए। तो इसीलिए अगस्त में वैकेंसी नहीं आई। हालांकि निकला था, जो लिस्ट निकली थी जब बीजेपी की सरकार बनी, ये 2024 में जब जुलाई में निकली थी ये वैकेंसी के बारे में डिटेल्स की यूपी SSSC के थ्रू बहुत सारी 4-5 वैकेंसियाँ थीं जो कि पेट के आधार पे होने वाली थी। तो इसमें एनम का भी जिक्र था, जिसमें कि 5,000 वैकेंसी, 5,000 से कुछ ज़्यादा थी वैकेंसी। इसके बारे में चर्चा की गई थी कि यहाँ इतनी सीट खाली है, जो कि 2023 के पेट के ऊपर ही होगा, ना कि 2024। तो अगर ये डिटेल आया है तो ये बात सही है कि वैकेंसी तो आनी निश्चित है। और वो 2024 का जो पेट है उसके पहले ही आएगा। देखिए आप लोग, इस बार हर बार क्या होता था कि जुलाई में फॉर्म फिलअप हो जाते थे, जून से जुलाई तक पेट के फॉर्म फिलअप हो जाते थे। उसके बाद आपका अक्टूबर में, अब अभी सितंबर चल रहा है, तो आपकी डेट भी आ जाती थी। और अक्टूबर में पिछली बार क्या हुआ था, 29 अक्टूबर ऐसे एग्ज़ाम था, 29 और 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। लेकिन इस बार अभी तक फॉर्म ही नहीं फिलअप हुआ है, तो क्या एग्ज़ाम होगा। तो ये देखिए, जो पेट है वो भी लेट हो रहा है और इसी से आपकी वैकेंसी भी लेट हो रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक पेट का एग्ज़ाम जो है 2024 का जो पेट है उसके पहले ही आपकी वैकेंसी आनी निश्चित है। हो सकता है अक्टूबर तक ये वैकेंसी, ये जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है, अक्टूबर तक वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि पेट का एग्ज़ाम ये तो है नहीं कि अगले साल करवाएंगे। जब ये हर साल होता है तो हर साल इनको करवाना ही पड़ेगा, चाहे जनवरी में करवाए, चाहे फरवरी में करवाए, चाहे जैसे करवाए, लेकिन इनको पेट का एग्ज़ाम इसी साल करवाना ही पड़ेगा। तो उसके पहले ही आपकी एनम की वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो अक्टूबर तक आपको शायद हो सकता हो देखने को मिले। तो
यूपी एनम परमानेंट की वैकेंसी आप लोग मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगी। और ये 2024 के पेट के अकॉर्डिंग नहीं, 2023 के अगर आपने पेट दिया हुआ है और उसमें आपको एक भी नंबर नहीं है, निगेटिव में ना हो आप, बस एक नंबर है, 0 नंबर है, आपने पेट में बस बैठा है। देखिए 0 नंबर तो किसी के आए नहीं होंगे, 1 नंबर 2 नंबर तो कितना भी कोई कम करेगा तब भी 1-2 नंबर आ ही जाएगा। तो 1-2 नंबर भी है अगर आपका, तो भी आप वैकेंसी में बैठ सकते हैं, उस एग्ज़ाम में डाल सकते हैं, फॉर्म डालने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो आप लोगों ने जाना, और कितना करना होगा इंतज़ार आपने जान लिया कि अक्टूबर तक आ जाएगी, अक्टूबर नवंबर। और देखिए 15 अक्टूबर तक तो नहीं ही आएगी, 15 अक्टूबर के बाद ही आएगी वैकेंसी। और एग्ज़ाम डेट क्या जुलाई में, तो देखिए कम से कम अगर वैकेंसी आएगी तो 6 महीने तो आपको टाइम मिलेगा ही, क्योंकि और सारी वैकेंसियों के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। तो आपकी वैकेंसी का, जैसे कि यूपी पुलिस का हुआ तो 2 महीने में एग्ज़ाम ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होने वाला है। ये वैकेंसी काफ़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि सरकार का इस पे ध्यान कम रहता है, क्योंकि इसमें बच्चे कम रहते हैं तो वैकेंसी को काफ़ी लंबा लेकर जाते हैं। तो इसमें 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 6 नहीं तो 4 महीने तो बिल्कुल मान के चलिए। 4 महीने से पहले अगर वैकेंसी जब आएगी, उसके 4 महीने आपको मिलेंगे ही तैयारी करने के लिए। 4 से 6 महीने, उससे ज़्यादा भी टाइम मिल सकते हैं, और इससे पहले तो एग्ज़ाम नहीं ही होने वाला है। तो आपकी तैयारी बड़े आराम से अच्छी तरीके से हो सकती है वैकेंसी आने के बाद भी। अगर अभी से ही आप 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो भी आप आराम से तब तक अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। और हाँ, अगर आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हों तो अभी छोड़िएगा मत, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी फ्रेंड थी एक, वो जॉब छोड़ दी, अच्छी खासी जॉब कर रही थी। जब सुनी कि अगस्त में वैकेंसी आ रही है तो उसने जॉब छोड़ दिया, और क्या हुआ कि अगस्त में वैकेंसी नहीं आई, और अक्टूबर में तो आने वाली है। लेकिन अभी आप लोग अगर जॉब वगैरह कर रहे हो तो बस 1-2 घंटे पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए अभी से, और जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब अगस्त में अक्टूबर में बिल्कुल वैकेंसी आ जाए, फॉर्म फिल होने लगे, उसके बाद आप लोग अपना जॉब वगैरह जो छोड़ना हो जिसको छोड़ सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। और अभी से मैं बता दूं, फालतू इधर उधर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को कोर्स अपना बेचना है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि हाँ वैकेंसी आज आ रही है, कल आ रही है, और वैकेंसी आज आ भी नहीं रही है। तो अगर आएगी वैकेंसी तो 15 अक्टूबर के बाद आएगी, नहीं आनी होगी तो सरकार के ऊपर है, नहीं भी आएगी। लेकिन हाँ, इतना जिस हिसाब से वो नोटिस निकाले थे उस हिसाब से लग रहा है कि 15 अक्टूबर तक वैकेंसी आ जानी चाहिए। बाकी और सब चीज़ें तो सरकार के हाथ में, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो आई होप आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ सारी वीडियो जो मैं पढ़ाती हूँ, इस पर नोटिस वगैरह सब कुछ ज़्यादा रहता है, जो भी वैकेंसी के अपडेट भी डालती रहूँगी, तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।